Sunny crawled out of his chair and ran to the door. He opened it with a bang. The wind blew fiercely and snatched the newly recovered letter from Mrs. Simon's hands and blew it even further into the house. सनी अपने कुर्सी से उतरा और भागा दरवाजे की तरफ। फिर उसने दरवाजा खोला बहुत जोर से और उसके बाद तेज हवा आई जिसने फियर्सली मतलब बहुत जोर से, है ना, आई हवा, और उसने जो है जो अभी अभी लेकर आई थी लेटर मिसेस साइमन उसे दोबारा से उनके हाथ से उड़ाकर घर के अंदर भेज दिया। ओ माय गॉड, शी सेड अगेन एंड रश्ड आफ्टर इट। सनी रैन आउटसाइड एंड द डोर स्लैम्ड शट। स्लैम्ड का मतलब होता है बंद हो जाना। कि फिर से उन्होंने चीखा ओ माय गॉड और भागी लेटर को लेने के लिए। वो मौका देखकर सनी भी भाग गया घर से बाहर। आउटसाइड इन द ऑटम सीजन येलो गोल्ड एंड रेड लीव्स वर लीपिंग फ्रॉम स्वेइंग ट्रीज। के पतझड़ के मौसम में स्वेइंग ट्रीज से पत्ते झड़ते रहते हैं। स्वेइंग ट्रीज बोलते हैं लहराते हुए पेड़। लैंडिंग ऑन द रूफ, जंपिंग ऑफ द रूफ एंड देन चेजिंग वन अनदर डाउन द स्ट्रीट इन टाइनी वर्ल्ड विंड्स ऑफ मेरीमेंट। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ खेल रहे हो पत्ते, कभी छत पे तो कभी जमीन पे। वर्ल्ड विंड्स के साथ, वर्ल्ड विंड्स बोलते हैं जो छोटे छोटे ट्विस्टर्स बन जाते हैं ना हवा के, गोल गोल बवंडर, उनको बोलते हैं वर्ल्ड विंड्स ऑफ मेरीमेंट मतलब जॉयमेंट। सनी वॉच्ड इन फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है किसी इंटरेस्टिंग चीज को देखकर अचंभा हो जाना, है ना। इन अमेजमेंट ही लुक्ड एट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग इन द डार्केंड स्काई एंड द लीव्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। अब वही ट्विस्टर के साथ साथ जो है गोल गोल घूम रहे थे पत्ते, और उसे देखकर बहुत अमेजमेंट मतलब एंजॉयमेंट फील हो रही थी सनी को। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा अपने आप में, इट इज अ परफेक्ट सेटिंग, ये बिल्कुल बढ़िया है। व्हाट इफ आई वर अ लीफ, काश कि मैं भी एक पत्ता होता। आई वुड डेफिनेटली फ्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड, तब तो मैं जरूर पूरी दुनिया का चक्कर लगाता। ही रैन आउट इनटू द यार्ड अमॉन्ग द swirl ऑफ कलर्स। वो जो है यार्ड में भाग गया। swirl ऑफ कलर्स मतलब के स्पाइरल ऑफ कलर्स। स्पाइरल मतलब कहते हैं ना ट्विस्ट हो जाना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा के साथ साथ पत्ते भी घूम रहे हैं। मिसेस साइमन कम टू दी फ्रंट पोर्च। फ्रंट पोर्च बोलते हैं घर के बरामदे को, मतलब दरवाजे के बाहर का जो हिस्सा होता है ना घर में, उसे बोलते हैं पोर्च। सनी, आई हैव योर जैकेट, प्लीज पुट इट ऑन। उसने बोला कि सनी अपने जैकेट पहन लो। शी येल्ड, चिल्लाई वो। हाउएवर सनी वाज नोवेयर टू बी सीन, पर सनी कहीं दिखाई नहीं उन्हें। हे प्रेस्टो, ही हैड बिकम अ लीफ। He was blowing down the street with the rest of his playmates. अब सनी एक लीफ बन चुका था और उड़ रहा था हवा में, और साथ ही साथ देख भी रहा था अपने दोस्तों को खेलते हुए। When he realized that he had become a leaf, a feeling of joy and thrill passed through him and he went up in the air. ठीक है, यहीं से नाम आया इस चैप्टर का, up in the air, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा था सनी। He had an aerial view of his locality, मतलब ऊंचाई से उसने जो है एरियल व्यू मतलब दूर से देखा अपने पूरी लोकेलिटी को कैसा दिख रहा है उड़ते हुए। He tried to spot his own house and very soon he could see it clearly. उसने देखा, ढूंढा अपने लोकेलिटी में अपने घर को, और उसके बाद वो देख सकता था अपने घर को आसानी से। In the park his friends who were playing badminton were irritated with the wind that blew their shuttlecock away. अब जो पार्क में अपने दोस्तों को खेलता हुआ देख रहा था, वो परेशान हो रहे थे ये सोच के कि इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही हैं जिससे कि वो खेल नहीं पा रहे अच्छे से बैडमिंटन। ही लाफ्ड डिलाइटेडली, डिलाइटेडली का मतलब खुश होके हंसा वो। एट हिज ओन गुड फॉर्च्यून, अपनी अच्छी किस्मत पे। हियर ही वाज ट्रूली एंजॉयिंग द विंड एंड फ्लाइंग विद इट, कि वो कितने मजे कर रहा है हवा में। आपका होमवर्क है कि इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सबको, या फिर जो नए नए वर्ड की मैंने मीनिंग बताई है, उन्हें आप राइट डाउन करें अपनी कॉपी में और याद कर लें।